सोचिए, एक रोटी जिसकी कीमत शायद आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन किसी की जिंदगी बदल सकती है। आज की कहानी उसी एक रोटी की है, जो एक इंसान का दिल बदल गई और एक छोटे से बच्चे की इंसानियत ने एक बड़े आदमी को झुका दिया। आप ये कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी सोच भी बदल दे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एली वॉइस, जहां हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सिर्फ दिल को छूती नहीं, बल्कि जिंदगी को कुछ सिखा भी जाती हैं। आज की कहानी है एक रोटी का फर्क, गरीबी और इंसानियत की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क, धूल शोर और दौड़ती जिंदगी के बीच एक 12 साल का बच्चा अमन रोज सुबह अपने छोटे से जूतों की दुकान लेकर बैठता था, कंधे झुके हुए पर आंखों में उम्मीद। उसकी मां बीमार थी, पिता नहीं थे, और हर दिन के 100 से 50 रुपये ही उसके पूरे परिवार का सहारा थे। हर दिन एक लग्जरी कार वहीं पास आकर रुकती। उसमें बैठा एक अमीर आदमी, मृदुल सिंह, अपना टिफिन खोलता, थोड़ा खाता, बाकी बचा खाना डस्टबिन में फेंक देता। अमन चुपचाप उसे देखता। एक दिन हिम्मत जुटाकर बोला, साहब, अगर आप बुरा ना माने तो बचा हुआ खाना मुझे दे दीजिए। मृदुल ने हंसते हुए कहा, खाने के लिए मांगते हो? पहले जूते चमकाते थे, अब भीख भी मांगोगे? अमन चुपचाप मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। वो भूखा था, पर उसका आत्मसम्मान जिंदा था। कुछ दिन बाद एक दिन मृदुल की गाड़ी खराब हो गई। धूप तेज थी, पेट खाली, और रास्ते में दूर दूर तक कुछ नहीं। तभी उसे कोई पानी की बोतल और टिफिन थमाता है। वो कोई और नहीं, अमन था। साहब, भूख सबको लगती है। आपका दिन खराब हो गया लगता है। मेरे पास 2 रोटियां थीं, एक आप ले लीजिए। मृदुल हैरान रह गया। जिस बच्चे को उसने नीचा दिखाया था, आज वही उसकी भूख मिटा रहा था। मृदुल की आंखें भर आईं। वो टिफिन लेकर बोला, बेटा, आज तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। अगले दिन मृदुल फिर आया, लेकिन इस बार अपने हाथ में खाना नहीं, एक प्लान लेकर। उसने कुछ बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल और फ्री किचन शुरू किया। अमन को उसकी पहली क्लास में बिठाया गया, जहां टीचर ने सबसे पहले पूछा, बच्चों, इंसानियत क्या होती है? अमन मुस्कुराकर बोला, जब भूख से बड़ा किसी का दिल हो, वो इंसानियत होती है। स्कूल की पहली क्लास में जब अमन बैठा, तो उसके हाथ में पहली बार किताब थी, जिसे उसने कांपते हाथों से छुआ। कभी सोचा नहीं था मैं पढ़ पाऊंगा। उसकी आंखें चमक रही थीं, पर दिल में डर भी था। क्या मैं दूसरों जैसा बन पाऊंगा? वहीं दूसरी ओर मृदुल हर दिन बच्चों के पास आता, खुद खाना सर्व करता और उन्हें कहानियां सुनाता। जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत एक दूसरे को समझना है। अमन ने पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसे एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे, ये तो सड़क से आया है, पढ़ क्या पाएगा? अमन चुपचाप सब सुनता, लेकिन हार नहीं मानता। वो रात को भी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता, दिन में स्कूल जाता और दोपहर को जूते पॉलिश करता। मृदुल ने ये देखा और एक दिन अमन को बुलाकर कहा, तुम्हारे अंदर एक आग है बेटा, जिसे कोई मजाक बुझा नहीं सकता। तुम सीखोगे और एक दिन बाकी बच्चे तुमसे सीखेंगे। 1 साल बीता। स्कूल में एक बड़ा टेस्ट हुआ, जिसमें पूरे क्लास में टॉप किया अमन ने। सारे वही बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजा रहे थे। मृदुल की आंखों में गर्व था, और अमन की आंखों में वो चमक जो किसी भी इंसान को महान बना सकती है। साहब, वो रोटी सिर्फ भूख नहीं मिटाई थी, उसने मेरी सोच को जिंदा कर दिया था। अब अमन का सपना था एक दिन ऐसा स्कूल खोलना, जहां कोई बच्चा भूखा या डरा हुआ ना आए। मृदुल ने उसका साथ देने की कसम खाई। उन्होंने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, एक रोटी फाउंडेशन, जहां हर जरूरतमंद को खाना, शिक्षा और इज्जत मिलती। अमन अब उस गली में जाता है जहां कभी जूते पॉलिश करता था, लेकिन अब वो बच्चों को कहानियां सुनाता है। कभी तुम भी नीचे, जहां वो एक लाखों जिंदगियां बदलने वाला आइकन बनता है। वक्त बीतता गया। अमन अब 22 साल का नौजवान बन चुका था। सिर्फ स्कूल नहीं, अब वो पूरे शहर में एक रोटी फाउंडेशन की कई ब्रांच चला रहा था। हर रविवार अमन खुद खाना परोसता, बच्चों से बात करता और उन्हें एक ही बात सिखाता, भूख सबसे बड़ा धर्म है और इंसानियत सबसे बड़ी पूजा। लेकिन एक कमी अब भी थी, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। उसने कभी स्कूल में अमन को जाते नहीं देखा, कभी उसकी किताबें नहीं छुई। माँ, अगर आज तुम होती तो देखती,
तुम्हारा बेटा अब भी 2 रोटियां साथ रखता है, एक अपने लिए और एक किसी जरूरतमंद के लिए। इधर मृदुल अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया और अस्पताल में कोई था नहीं। अमन को खबर मिली तो वो दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, अगर ये समय पर नहीं आते तो बहुत मुश्किल हो जाती। मृदुल की आंखें खुली तो सामने वही चेहरा जो एक समय भूखी आंखों से रोटी मांग रहा था। मृदुल कमजोर आवाज में, बेटा, मैं उस दिन तुम्हें रोटी नहीं दे पाया, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी लौटा दी। अमन ने हाथ पकड़ते हुए कहा, साहब, वो एक रोटी मुझे रोटी नहीं, इंसान बनने की सीख देने आई थी। कुछ महीनों बाद अमन को टेडेक्स टॉक में बुलाया गया। स्टेज पर खड़ा होकर उसने, लोग मुझसे पूछते हैं, तुम्हारा मोटिवेशन क्या था? मैं कहता हूं, भूख और तिरस्कार। क्योंकि जब पेट खाली हो और दिल में अपमान जलता हो तो या तो इंसान टूटता है या फिर एक नया रास्ता बना देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमन अब लाखों बच्चों का सपना बन चुका था। एक रोटी फाउंडेशन आज देश के कई हिस्सों में काम कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हर दिन अपनी जेब में एक एक्स्ट्रा रोटी रखता था। कभी किसी को भूखा देख लूं तो ये रोटी सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भर दे। अमन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वो एक फुटपाथ पर बैठे बच्चे को रोटी खिला रहा था। वो बोला, अगर आपके घर में 2 रोटियां बनती हैं तो तीसरी किसी ऐसे के लिए बनाइए जो रोज बिना खाए सोता है। इस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा दी। हजारों लोगों ने वीडियो शेयर किया या एक रोटी मिशन ट्रेंड करने लगा। लोग अपने शहरों में अमन के जैसे एक रोटी बॉक्स रखने लगे। रेलवे स्टेशन, अस्पताल, बस स्टैंड, हर जगह अब एक छोटा सा बॉक्स रखा जाने लगा जिसमें कोई भी खाना रख सकता था। अब रोटी सिर्फ खाने की चीज नहीं रही, ये अब इंसानियत की पहचान बन चुकी थी। एक दिन अमन को राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। पद्मश्री अवार्ड के लिए उनका नाम चुना गया था। स्टेज पर जब उनका नाम पुकारा गया तो सब खड़े हो गए। अमन ने अवार्ड लेते हुए कहा, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, ये उस मां का है जो अपने बच्चे को बिना खाना दिए सो गई। ये उस भिखारी का है जिसने दूसरों को खाना खिलाने की हिम्मत दी। और सबसे बढ़कर ये उस इंसान का है जिसने मुझे एक रोटी नहीं दी, लेकिन इंसानियत दिखा दी। कहानी वहीं एक मोड़ लेती है जब सालों बाद अमन उसी जगह से गुजरता है जहां कभी वो भूखा बैठा था। उसे वहां एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो खुद अब बहुत गरीब हालत में है। अमन पहचान जाता है, वो वही अमीर आदमी है जिसने सालों पहले उसे झिड़क कर भगा दिया था। बूढ़ा कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अमन बिना कुछ कहे अपनी टिफिन से रोटी निकालता है और उसके सामने रख देता है। कभी आपने मुझे नहीं दी थी, आज मैं आपको देता हूं। शायद ये रोटी आपके साथ कुछ इंसानियत भी लौटा दे। वो बूढ़ा रोने लगता है और अमन आगे बढ़ जाता है। जिंदगी में कुछ देने के लिए हमेशा बड़ा आदमी होना जरूरी नहीं, बस एक बड़ा दिल होना चाहिए। एक रोटी किसी का पेट भर सकती है और किसी की आत्मा भी। सालों बीत गए। अब अमन शादीशुदा है और उसका एक बेटा है, आरव। एक दिन स्कूल में टीचर बच्चों से पूछती हैं, बच्चों, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो? कोई कहता डॉक्टर, कोई इंजीनियर, लेकिन आरव खड़ा होता है और कहता, मैं भी अपने पापा जैसा बनना चाहता हूं, एक ऐसा इंसान जो भूख को हराए और प्यार बांटे। पूरी क्लास शांत हो जाती है। टीचर मुस्कुराकर पूछती हैं, आरव, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरव कहता, वो हर दिन एक रोटी ज्यादा बनवाते हैं और किसी जरूरतमंद को खिला देते हैं। अमन की जिंदगी पर एक किताब लिखी जाती है, एक रोटी, गरीबी और इंसानियत की कहानी, जिसे कई स्कूलों के सिलेबस में शामिल किया जाता है। बच्चे अब उस रोटी की अहमियत समझने लगते हैं जो रोज उनके टिफिन में होती है और जिसके न होने से एक बच्चा स्कूल छोड़ देता है। अब रोटी सिर्फ भोजन नहीं रही, ये एक आंदोलन बन चुकी थी जिसमें हर बच्चा, हर परिवार जुड़ चुका था। एक रात अमन बहुत बीमार हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं, अब ज्यादा समय नहीं है। अमन अपने बेटे आरव को पास बुलाता है और कहता है, बेटा, कल जब मैं न रहूं तो रोज सुबह रसोई में एक एक्स्ट्रा रोटी बनवाना मत भूलना, क्योंकि शायद वो रोटी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाए। आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं और अमन मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर लेता है। अमन के निधन के बाद देश के बड़े न्यूज चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम चलता है, एक रोटी रेवोल्यूशन, एक आदमी जिसने देश को बदल दिया।
वीडियो में उन जगहों को दिखाया जाता है जहां अब हर सुबह लोग एक्स्ट्रा रोटियां लेकर निकलते हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चे टिफिन में एक रोटी एक्स्ट्रा लाते हैं, ऑफिस कर्मचारी लंच के समय किसी को खाना देते हैं, और यहां तक कि होटल और रेस्टोरेंट दिन के अंत में बचा खाना पैक कर एक रोटी बॉक्स में डालते हैं। कुछ ही समय में अमन की कहानी दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचती है। यूएन संयुक्त राष्ट्र में जीरो हंगर मिशन के अंतर्गत अमन के नाम पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है। वन ब्रेड फॉर वन सोल आरव अब बड़ा हो चुका है। वो एक स्कूल में स्पीच देने जाता है अपने पापा के मिशन पर। उसका भाषण, मेरे पापा ने कभी करोड़ों नहीं कमाए, लेकिन उन्होंने करोड़ों दिलों को छू लिया। उनकी सबसे बड़ी दौलत थी इंसानियत, और उनकी सबसे बड़ी वसीयत एक रोटी। सभी बच्चे खड़े होकर तालियां बजाते हैं, कुछ की आंखों में आंसू होते हैं, और अगले ही दिन पूरे स्कूल में एक रोटी डे मनाया जाता है। भिखारियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है। एनजीओ और स्थानीय लोग मिलकर छोटे रोटी सेंटर खोलते हैं जहां कोई भी भूखा पेट आकर खा सकता है। पुराने स्कूलों में रोटी बैंक्स खुलते हैं जहां स्टूडेंट्स खुद खाना बांटते हैं। सरकार भी इस आंदोलन को समर्थन देती है और एक रोटी कार्ड लॉन्च करती है जिससे गरीब व्यक्ति कहीं भी जाकर खाना ले सके। शायद मैंने दुनिया को बदल नहीं दिया, पर अगर एक इंसान की भूख मिटाई तो शायद मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। रोटी तो हर कोई बनाता है, लेकिन जो किसी और के लिए बनती है वो सबसे पवित्र होती है। स्क्रीन पर आखिरी शब्द, एक रोटी एक जिंदगी। एक दिन आरव एक चैरिटी इवेंट में भाग ले रहा होता है। स्टेज से नीचे उतरते हुए एक बूढ़ा आदमी उसकी ओर देखता है। कमजोर शरीर, कांपते हाथ और आंखों में नमी। वो कहता है, तुम अमन के बेटे हो ना? आरव थोड़ा चौंक कर पूछता है, आप जानते थे मेरे पापा को? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराता है और बोलता है, मैं वही बच्चा हूं जिसे कभी स्कूल के बाहर रोटी दी गई थी। उस एक रोटी ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं पढ़ लिख कर आज एक समाज सेवी बना हूं। आरव की आंखें भर आती हैं। दोनों गले मिलते हैं। ये वो पल होता है जब अमन का कर्म खुद चलकर उसके बेटे तक लौटता है। इसी आदमी की पहल पर अब हर साल 2 अक्टूबर गांधी जयंती को देश भर में मनाया जाता है, एक रोटी दिवस। स्कूलों में बच्चे भूख और इंसानियत पर ड्रामा करते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट फ्री खाना बांटते हैं, और देश भर में 24 घंटे फूड ड्राइव्स चलाई जाती हैं। सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर भूख के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक घोषित कर देती है। आरव को न्यूयॉर्क में ग्लोबल ह्यूमैनिटी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। स्टेज पर जब उससे पूछा जाता है, आपको सबसे ज्यादा गर्व किस बात पर है, वो मुस्कुराकर कहता है, मैं उस पिता का बेटा हूं जिसने कभी किसी का नाम नहीं पूछा, पर उसे खाना जरूर खिलाया। हॉल खचाखच तालियों से गूंज उठता है। एरव टेक्नोलॉजी की मदद से एक मोबाइल ऐप लॉन्च करता है, एक रोटी हंगर एंड्स हियर। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जगह पर जरूरतमंद को खाना बांट सकता है। जीपीएस के जरिए भूख से जूझ रहे इलाकों को मैप किया जाता है। वॉलंटियर्स खुद ब खुद जुड़ने लगते हैं। हर बार जब कोई एक रोटी देता है तो दुनिया के कोने में एक एक रोटी लाइट जल उठती है। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी का मैप रोशनी से भरने लगता है, रोटी की रोशनी से। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध बताता है कि एक रोटी आंदोलन के बाद बच्चों में कुपोषण 40% तक घट चुका है, आत्महत्या के मामलों में गिरावट आई है, और लोगों के बीच सामूहिक सद्भाव यानी सोशल हार्मनी पहले से 3 गुना बढ़ गई है। रिसर्च का नाम रखा गया द ह्यूमैनिटी रिपल इफेक्ट ऑफ वन ब्रेड। अब छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्राइंग में सुपरमैन की जगह एक आम आदमी बनाते हैं, हाथ में एक रोटी लिए। उनके लिए अब हीरो वही है जो भूखे को खाना देता है, नाम नहीं पूछता, बस इंसान समझता है। एक शांत गली, एक बच्चा अकेला बैठा है, भूखा थका हुआ। तभी एक और बच्चा उसके पास आता है, अपने टिफिन से एक रोटी निकालता है और चुपचाप उसकी तरफ बढ़ा देता है। भूखा बच्चा मुस्कुराता है, उसकी आंखों में चमक लौट आती है। कैमरा ऊपर उठता है, एक बोर्ड दिखता है, यहाँ किसी को भूखा सोना माना है, एक रोटी सेंटर। अगर तुम्हारे घर में रोज एक रोटी बचती है तो समझो तुम्हारे पास किसी की जिंदगी बदलने की ताकत है। रोटी सिर्फ आटे से नहीं बनती, वो बनती है इंसानियत से, और इंसानियत कभी भूखी नहीं रहती। एक रोटी किसी के लिए बस खाना है, लेकिन किसी के लिए पूरी दुनिया। आप भी एक रोटी बांटिए,
और किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि इंसानियत की शुरुआत बस एक रोटी से होती है। कभी सोचा है, एक भूखे इंसान को अगर सिर्फ एक रोटी दे दी जाए, तो क्या बदले में वो सिर्फ शुक्रिया कहेगा, या शायद पूरी दुनिया को बदल देगा? ये कहानी एक बच्चे की है जो भूखा था मगर हारा नहीं, और एक रोटी ने उसे सिर्फ इंसान नहीं, इंसानियत का पैगाम बना दिया। नाम था उसका अमन, और ये है एक रोटी का फर्क, गरीबी और इंसानियत की कहानी। एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। शुरू करते हैं। कहते हैं, दुनिया में चमत्कार रोज नहीं होते, लेकिन अगर एक भूखा बच्चा दूसरों को खिलाने का सपना देखे, तो वो खुद एक चमत्कार बन जाता है। अमन की कहानी यही बताती है कि बदलाव के लिए बड़े कदम नहीं, एक छोटी सी रोटी भी काफी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो बस इतना करना, आज से एक रोटी अपने लिए और एक किसी भूखे के लिए जरूर निकालना, क्योंकि जो रोटी पेट भरती है, वो कभी कभी किसी की रूह भी बचा लेती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में लिखिए, एक रोटी मिशन के साथ हूं, और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि हर घर से एक रोटी किसी जरूरतमंद तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए एली वॉइस, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।